अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में कोई टाइपो है। टाइपो बिल्कुल नहीं है जनाब। कल रात को खबर आई कि जी सहाफी अहमद नूरानी जो है उनके दो भाई शायद पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। कच्चे के डाकुओं के पास थे। ये कच्चे के डाकू नहीं है जनाबे वाला, ये कच्चे के डाकू हैं। ठीक है, ये कच्चे के डाकुओं के पास थे अहमद नूरानी के भाई। इस पर बात करनी, मैंने वैसे तो बात करी थी जो काजी अनवर साहब की रिपोर्ट है, लेकिन उस पर थोड़ी सी मुख्तसरन बात करूंगा। ये इस पे बात करना डिटेल में बहुत जरूरी है, बहुत फर्ज है हमारे ऊपर। वही पुराना घटिया स्क्रिप्ट राइटर, वही घटिया थकड़ स्क्रिप्ट और कच्चे के डाकू, इस पर जरा थोड़ी तफसीली बात करनी चाहिए। मैं स्क्रीन से इसीलिए दूर होकर बैठा हूं ताकि आपको ना तफसील सारी नजर आ सके। मैं विंडो में ये वीडियो भी चला दूंगा साथ, आप देखिएगा जरा आगे चल के। साथ साथ जनाबे वाला बात करेंगे हम आजम स्वाति, मुज़ाकरात, मिनरल बिल, सारे राज खुलते चले जा रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे एक मुबैना मुन्ना सहाफी जो है, मुन्ने का धमाका। मुन्ने ने धमाका किया। मुन्ने ने कहा जी फौज इमरान खान से नफरत करती है। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। जैसे शायद मसूद कहते थे ना, अपना और गिरदनुमा कर दो, गिरदनुमा मोहल्ले की बेलें बजा के ना आंटियों की, उनको भी बताना है कि जी ये वीलॉग जरूर देख लें। तो जनाबे वाला, ये जो कच्चे के सहाफी हैं, ओ सॉरी कच्चे के डाकू जो है, कच्चे वैसे साफी भी हो, कच्चे का ही साफी है। ये कच्चे के सहाफी डाकू नहीं है, ये कच्चे के डाकू हैं। ये काछा पहन के डाके मारते हैं। आप जरा इस स्क्रिप्ट का झोल चेक कीजिए कि इस्लामाबाद से दो भाई उठाए जाते हैं, अगले दिन पिटिशन दायर हो जाती है, किसी इस्लामाबाद पुलिस को पता नहीं चलता जनाबे वाला। ये बकर, बाबर नगर, रहीमियर खान, पता नहीं कहाँ कहाँ वो दो लड़के पहुंच जाते हैं। सेफ सिटी कैमरास कुछ डिटेक्ट नहीं करते, मोटरवे से गुजर जाते हैं, जीटी रोड से गुजर जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। कच्चे के डाकू आते हैं और दो भाइयों को उठाकर ले जाते हैं। 30 दिन हो चुके हैं। वो दोनों भाई साफी अहमद नूरानी के हैं जिन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर बहुत ही क्रिटिकल स्टोरी की है, जो बार बार अपनी स्टोरी पर अड़े हुए हैं। अब देखना एक एंगल ये भी है कि क्या अहमद नूरानी ने अपनी खामोशी का कोई सौदा किया, कि कॉम्प्रोमाइज किया है। ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। इस पर तो बात करने की जरूरत नहीं है हमें, ये तो अहमद नूरानी साहब खुद ही बता देंगे आप लोगों को अपने स्टोरी से। हम बात करेंगे जनाब इस घटिया स्क्रिप्ट की। ये इतना थकड़ स्क्रिप्ट है। सबसे पहले तो मुजम्मिरात क्या है इस स्क्रिप्ट के। इस स्क्रिप्ट के जरिए जनाब स्क्रिप्ट राइटर ने यह पैगाम दिया है कि इस्लामाबाद जैसे पॉश इलाके में, सेफ सिटी में, जहां पर मुल्क की 14 एजेंसियां काम करती हैं, जहां पर अन्ना 24 घंटे चौकन्ना मोहसिन नकवी है जी, वजीर दाखिला है, जहां पर हमारा आईजी है जो नारे मारता सड़कों पे फिरता है, जहां पर आईएसआई है, एमआई है, आईबी है, एफआईए है, सीटीडी है, पीटीडी है, सीआईए है, पीआईए, पता नहीं क्या क्या है। इधर इधर आम शहरी कम, एजेंसियां ज्यादा हैं। वहां से कच्चे के डाकू जनाब, वो राजनपुर से, रहीमियर खान से, कच्चे के इलाके से उठते हैं और वो दो बंदे उठा के ले जाते हैं। अब मैं इनको कच्चे का डाकू क्यों कहूं, ये हैं ही कच्चे के डाकू। एक तो इन कच्चे के डाकुओं ने पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि इस्लामाबाद से जनाब बंदा उठाया जा सकता है, उसका कोई पता नहीं चलेगा। फिर दूसरा, ही जो कच्चे के डाकू हैं, इन्होंने 30 दिन रखा अहमद नूरानी के दो भाइयों को, दो कड़ियल जवान 28 साल 30 साल के लड़के रखे। माँ उनकी रो रही है अदालतों में। इन्होंने तावान नहीं मांगा, इन्होंने फैमिली से रब्ता नहीं किया, इन्होंने भतीजी को पर्ची नहीं भेजी। ये किस किस्म के कच्चे के डाकू हैं? ये सस्ता कच्चा पहनने वाले स्क्रिप्ट राइटर कौन से हैं जो इस किस्म के कच्चे के डाकू भेजते हैं जनाबे वाला, के कोई तावान नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, फैमिली से कोई राब्ता नहीं है। तो स्क्रिप्ट में एक तो झोल यहां पर बहुत बड़ा है। हम भी देखते आ रहे हैं कच्चे के डाकुओं को, 70 साल से हमारे मुल्क में डाकू राज ही है। पक्के के डाकू भी हैं, कच्चे के डाकू भी। तो हमने भी कच्चे के डाकू देखे हैं। कच्चे के डाकू तो वीडियो जारी करते हैं पानी में डुबा के, जंजीरें पहना के, उल्टा लटका के, कि पैसे कटो वरना लित्तर मरे सा तो साई की। तो कच्चे के डाकू आर वेरी डेंजरस डाकू, दे आर नॉट नॉर्मल डाकूज। वो क्या उसका नाम है अपना, इतने सादे नहीं होते कच्चे के डाकू। तो ये हैं कच्चे के डाकू। अब कच्चे के डाकुओं को एक्सपोज करने के लिए जनाबे वाला मैंने ये वीडियो एनालाइज की। ये वीडियो जरा आप भी सुनिएगा।
जी आपने वीडियो देखी। अच्छा अब दोबारा आ जाएं, ये वीडियो साथ साथ चलती रहेगी। ये वीडियो देख के आपको एक एयर वाइब पे क्राइम शो चलता था, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये उसकी याद नहीं आ रही आपको? दो गाड़ियां पुलिस की नई नवेली लाइन में खड़ी हैं। पुलिस वाला बंदा शुरू में देखिए, यहां पर देखिए वो इंतजार कर रहा है, उसको जैसे ही क्यों मिलता है वो चलता हुआ जाना शुरू होता है। डाकू मुकाबला हो रहा है, चौधरी तू क्यों परेडा कर रहे हैं? चार डाकू पीछे, चार पुलिस वाले पीछे लाइन बना के खड़े हैं, पांच इधर खड़े हैं। मजे की बात यह है इसमें, अली उस्मान साहब जो हैं, जो अरशद साहब के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी रहे बहुत अरसा, वो बहुत अच्छे एडिटर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा यार ये पुलिस वालों के डाले चार पांच खड़े थे ना, हूटर की किसी की आवाज आ रही थी, मजे की बात है किसी के इंजन की आवाज भी नहीं आ रही थी कि गाड़ी स्टार्ट भी है कि नहीं स्टार्ट। उन्होंने कहा जी कि आप ये गौर से सुने वीडियो, इसमें बाद में डबिंग की गई है गोलियां चलने की आवाज की। इसमें लूप चल रहा है पीछे गोलियों का, जैसे आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान अता तारड़ को जब कट किया जाता था तो वो ऐसे करके मोबाइल में कुछ देख रहे होते थे। जब कट होता था, आप दोबारा देखिएगा, अता तारड़ साहब मोबाइल देख रहे थे, क्योंकि आर्मी चीफ की तकरीर में कटिंग बहुत ज्यादा थी और लूप डाला गया था जनाबे वाला बाद में फुटेजेस दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी। तो अता तारड़ को जब देखेंगे वो एक ही पोज में बैठे हुए थे, वो बार बार वही 3-4 सेकंड की तस्वीर आती। तो ऐसे ही यहां पर एक लूप गोलियों का भरा गया है जनाब, वरना गोलियां चल रही हो, हमें भी पता है हमारे पुलिस वाले कितने दिलेर हैं, हमने देखे हुए हैं यार। तो वो आपको याद होगा पिछले दिनों जो चपेड़े मार के कच्चे के डाकू चले गए थे, पुलिस वालों को गाड़ी भी छीन गए थे, हाय हाय कर रहे थे, ये खड़े हुए हैं आराम से, चिल है, कोई अर्जेंसी नहीं है। पीछे G3 चलने की आवाज आ रही है, पीछे मोटर गोले फटने की आवाजें आ रही हैं। ये पुलिस फाड़ रही है या कच्चे के डाकू फाड़ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। दूसरी चीज ये है कि G3 चला कौन रहा था? क्या ये G3 जो है ये पुलिस वाले चला रहे थे? वो तो मुझे कोई चलाता हुआ नजर नहीं आएगा। कच्चे के डाकू चला रहे थे, वेरी एडवांस कच्चा के डाकू जी। तो कच्चे के डाकू मार किसको रहे थे? क्योंकि ये पुलिस वाले तो ऐसे चहलकदमी कर रहे हैं साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे इनकी खाला जी का कार है। तो ये इंतहाई भोंडा स्क्रिप्ट राइटर है, ये कच्चे के डाकू का स्क्रिप्ट है। कच्चे के डाकू ने ये 1901 में स्क्रिप्ट लिखा था किसी पीटीवी के ड्रामे में चलाने के लिए। वो देखिए वो जा कैसे रहे, वो ऐसे ऐसे ये अर्जेंसी होती है। हमने अटैक होते हुए नहीं देखे हुए फोर्सेस के ऊपर, क्या रिस्पॉन्स है, इवन फौजियों का क्या रिस्पॉन्स होता है, ऐसे करके इधर उधर भाग रहे हो, जान बचाने के लिए सही भाग रहे होते हैं, छुपते हैं, कवर के लिए छुपते हैं। वो सीना तार के खड़ा, वो देख रहा है पहले, जैसे ही इशारा वो साथ ही चलता चलता आगे जाना शुरू हुआ। चार गाड़ियां स्टार्ट खड़ी हैं, डीजल इंजन, चार ये 2700 सीसी या 3000 डीजल इंजन होगा, ये चार खड़े होते, एक आवाज नहीं आ रही इसमें गाड़ी के इंजन की। उसके बाद पुलिस वाला एक बोल रहा है, इशारे कर रहा है, कोई आवाज उसकी नहीं आ रही, सिर्फ आवाज आ रही है गोली चलने की। ये म्यूट की गई है जनाब वीडियो। फिर इसके बाद पीछे इसमें गोलियों की आवाज भरेगी, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, एक दफा देखने के बाद मैं गारंटीड बता रहा हूं, ये म्यूट की गई है, फिर इसके बाद पीछे इसमें गोलियों की आवाज भरी गई है। और ये वारदात किसी इंतहाई नामकूल कच्चे के डाकू ने मारी है। इससे आगे इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, फजूल है इससे आगे इस पे बात करना। लेकिन कच्चे के डाकू और उसके स्क्रिप्ट राइटर ने हमारी बेइज्जती कराई है। कोई हमें इससे वो खुशी महसूस नहीं होनी चाहिए कि इतना बूदा स्क्रिप्ट लिखा है, बेहतर स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है। कम ऑन, बी स्मार्ट यार, बी क्रिएटिव, को बेहतर स्क्रिप्ट लिखो। मनु चिक्के को बेहतर स्क्रिप्ट लिखे। अच्छा जनाब, आजम स्वाति साहब, आजम स्वाति साहब गए जी। आजम स्वाति साहब ने इमरान खान के सामने कभी अब्बास पे इल्जाम लगाए, उन्होंने बाबर सलीम स्वाति साहब पे इल्जाम लगाए। बाबर सलीम स्वाति साहब ने एहतसाब कमेटी को कहा जी बताएं जी, एहतसाब करें जी। सारी कहानी सामने आ चुकी है जनाबे वाला। इस टाइम पे उन्होंने आजम स्वाति के ऊपर जो काजी अनवर साहब हैं, मोहम्मद काजी अनवर साहब, ये जो एहतसाब कमेटी के सरबराह, इन्होंने लिखा जी आजम स्वाति जेल जाने के बाद वो आजम स्वाति नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इनकी राय बदल चुकी है, अब ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, इनके कहने का मतलब है। साथ उन्होंने ये बताया कि बाबर स्वाति को टारगेट क्यों किया। बाबर स्वाति वो शख्स थे 26 के बाद जिन्होंने केपी असेंबली का सेशन शुरू किया था, डिबेट इन्होंने लीड की थी, इन्होंने शुरू की थी। मेरे पास मजीद भी इतलात हैं। इतलात ये हैं कि 10 फरवरी 2025 को केपी को लेटर लिखा गया SAFC की जानिब से कि ये कानून पास करें जनाब आप। जैसे जरदारी साहब के पास 8 जुलाई 2024 को साहिब लोग पहुंचे थे कि जनाब ये कानून पास कराएं, उन्होंने यस सर कहा, बाद में पड़कती फिर रही है पीपल्स पार्टी ऑल ओवर द प्लेस। तो बाबर सलीम स्वाति साहब ने 26 के बाद बहुत सख्त स्टांस लिया, बहुत सख्त तकरीर की गई, सख्त तरीन तकरीर की गई, और बाबर सलीम स्वाति साहब ने ओपनिंग की थी। उसके बाद 10 जुलाई को जब ये 10 फरवरी को जब ये बिल आया केपी में, केपी वालों ने इसमें हेर फेर करके कानून चेंज करके उन्होंने कैबिनेट से पास करके असेंबली भेजा। उससे पहले बाबर सलीम स्वाति साहब को कहा गया कि ये बिल पास करवा दो। बाबर सलीम स्वाति साहब ने बिल पास नहीं करवाया। और केपी के जराये की इतला ये भी है कि बाबर सलीम स्वाति को धमकियां लगाई गई कि भाईजान ना अहल करा दिए जाओगे, लेकिन बाबर सलीम स्वाति टच से मस नहीं, उन्होंने कहा इमरान खान जब तक नहीं कहेगा मैं तो पास नहीं कराऊंगा। तो ये थी नाजरीन कुल कहानी आजम स्वाति की। इसमें मैंने डिटेल में बात करनी थी, लेकिन फिर
ये जो कच्छे के डाकुओं की स्टोरी है ना, इसने मेरा दिल ही लूट लिया है, मेरा दिल में बस चुकी है ये कहानी। तो ऐसे नाजरीन एस्टेब्लिशमेंट मैनूवर करती है, ऐसे काबू करती है पुलिस वालों को, पीटीआई वालों को। अभी आगे चल के देखिए, ये कल मैंने जो आपको स्टोरियां दी थी ना अहलियों की, और दास्तान एक रकम की, जाने लगी है जुल्म और जबर की एक और। देखते हैं कहां तक खेलते हैं ये पाकिस्तान से, क्योंकि अवाम के हाथ से, अवाम इनके हाथ से निकलती चली जा रही है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट आई बिलीव। और यही वजह है कि मुन्ना साहब जो हैं, कल वो टीवी पे कल परसों आए, उन्होंने कहा जी फौज इमरान खान से नफरत करती है, कुछ इस किस्म की बात। मैं एडलिबिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, इस किस्म की बात उन्होंने की, काफी हैरान कुन बात है। 8 फरवरी का आप रिजल्ट देखें, सारे कैंट्स तो लैंडस्लाइड इमरान खान जीता है, सारे के सारे कैंट्स तो लैंडस्लाइड इमरान खान साहब जीता है। और ये मुन्ने को कौन खबरें दे रहा है कि फौज नफरत करती है इमरान खान से? मुन्ने ने फौज पुआ भी आई दी है। मतलब आईएसपीआर को इसका नोटिस लेना चाहिए कि फौज का एक सर खुद साख्ता तर्जुमान आप आए, आप बता देंगे जी हम नफरत करते हैं। आप फिर भी वोट डालना है, जब आपने नफरत, ये पर्सनल बड़ा इमोशन होता ही है, इदारा नहीं करता होता नफरत। हमने देख लिया है, इदारा तो पहले नवाज शरीफ से भी नफरत करता था, वो तो अंदर से पता चला। बाजवा साहब तो उनके साथ लुटियां डालते फिरते थे। तो इदारे नहीं होते, फर्द होते हैं, अफराद होते हैं। चंद अफराद जरूर नफरत करते हो सकते हैं, चंद अफराद से हम भी बड़ी शदीद नफरत करते होंगे, चंद अफराद से तहरीक इंसाफ भी नफरत करती होगी, इमरान खान भी एक दो अफराद से नफरत करता होगा। लेकिन बहसीत इदारा ये बयान जो है ये स्टूपिड किस्म का बयान है। और इस पर डीजीआईएसपीआर साहब को फौरी तौर पे ये फौज का इमेज खराब करने की कोशिश है। डीजीआईएसपीआर साहब जो कि बार बार कहते हैं कि फौज न्यूट्रल है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो इस किस्म की सहाफत से भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। डिनाउंस करें इस किस्म के सेल्फ अपॉइंटेड जाली तर्जुमानों को, इनसे जान छुड़वाएं जनाब, ये नुकसान पहुंचाते हैं आपको। ये इस तरह नफरत नफरत वाली कहानियां, दिस इज बैड एंड दिस इज स्टूपिड। क्योंकि फौज, अगर फौजी सारे नफरत करते होते सारे कैंट्स में, डीएचए जनाब आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी, वहां पर तो मैंने सबसे पहला पोलिंग बूथ देखा था रावलपिंडी में, डीएचए 1 में। जितनी लंबी लाइन मैंने वहां पर देखी थी जनाब वोट डालने की, सवेरे सवेरे पोलिंग खुलने से 10 मिनट पहले, उतनी बड़ी लाइन मैंने कहीं पे नहीं देखी थी पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। क्योंकि मैं ये 2 शहर फिरा था, तो मैं यहाँ कहीं बता सकता हूँ। तो नहीं करती नफरत, चंद अफराद हो सकते हैं, बिल्कुल उनका जाती फेल होगा, उसके लिए इदारे को इस्तेमाल करना भी अफसोसनाक ही होगा। खैर, ये था आज का वीलॉग। आई एम सॉरी, मैं आजम स्वाति पे ज्यादा बात नहीं कर सका, बाद में डिटेल में जाके बात कर लेंगे। लेकिन ये जो कच्छे के कैदी है ना, तो आप भी मुझे बताइएगा जी, कच्छे के कैदियों की स्टोरी आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।